आज मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि सेंसेक्स निफ्टी काफ़ी मजबूती के साथ आज देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लोज होते होते मार्केट यहाँ पे फ्लैट होता हुआ देखने को मिला। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, पोर्टफोलियो डिज़ाइन को लेके, पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके, इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्थिति की बात करते हैं। निफ्टी 50 करीबन यहाँ पे देखो 22 पॉइंट आज पॉजिटिव रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 50 भी यहाँ पे करीबन फ्लैट में क्लोज होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पे 67 पॉइंट जुड़ता हुआ देखने को मिला। बीएससी स्मॉल कैप यहाँ पे 129 पॉइंट टूटा है। निफ्टी मिड कैप 50 में करीबन 0.23% का पॉजिटिव और निफ्टी आईटी यहाँ पे फ्लैट बंद हुआ। जी हाँ, 4.65% का नेगेटिव यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिला। देखा जाए तो आज मिड कैप का स्थिति अच्छा रहा अगर मैं स्मॉल कैप से कंपेयर करूं या फिर लार्ज कैप से कंपेयर करूं। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जहां पे आज गिरावट काफ़ी देखने को मिला, जैसे कि एशियन पेंट आज करीबन 1% के आसपास टूटा है। टाइटन करीबन यहाँ पे 0.91% गिरा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी यहाँ पे 0.80, ग्रासिम 0.79 और नेस्ले में करीबन 0.78% का गिरावट देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में जी हाँ काफ़ी हेल्प किए हैं। अदानी पोर्ट करीबन 5% जंप लेता हुआ देखने को मिला। एमएनएम 1.60, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.59, श्रीराम फिनांस 1.52 और मारुति सुजुकी 1.48% यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिला। अब आने वाले समय में मार्केट का क्या स्थिति हो सकता है? क्या मार्केट में अभी भी दबाव है? देखो निफ्टी 50 की बात करूं तो दबाव अभी भी देखने को मिल रहा है। जब तक यहाँ पे निफ्टी 50 में 24,000 के ऊपर का एक लेवल नहीं देखा जाता तब तक ऐसे इंडेक्स में जी हाँ दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो अभी स्थिति बन रहा है कि मार्केट में कुछ कंसोल होता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया तो मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल अभी बिकवाली आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। तो 2024 में फर्स्ट जो 6 मंथ था उसमें काफ़ी दौड़ लगाता हुआ देखने को मिला, लेकिन जो लास्ट का 6 मंथ था, जी हाँ जो अभी हम लास्ट 6 मंथ का आंकड़ा देखें उसमें कमज़ोर पड़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं निफ्टी 50 के जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिए हैं। 2024 के आंकड़ों की बात करूं तो आपके सामने है। हेल्थ केयर ने करीबन 36% का रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट भी यहाँ पे 35% मूव किया है। वैसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये सेक्टर भी करीबन 34% जंप लेता हुआ देखने को मिला। सीपीएससी 25%, आईटी 23%, ऑटो में 22% का आंकड़ा देखने को मिला। जो कमज़ोर स्थिति रहा जी हाँ एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक में काफ़ी कमज़ोर स्थिति देखने को मिला। इस साथ अगर देखो कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करूँ जो निफ्टी 50 में 2024 में खूब दौड़ लगाए हैं तो आप देख सकते हो ट्रेंड करीबन 130% जंप लगाया है। एमएनएम यहाँ पे 70% भागा है। भारतीय एयरटेल में 53% का जंप देखने को मिला है। बेल भी यहाँ पे 53% जंप लगाया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक जो है करीबन 42% टूटा है। एशियन पेंट 33%, नेस्ले 18% और अदानी इंटरप्राइजेज में 17% का नुकसान देखने को मिला है। और आने वाले समय में जी हाँ अभी कमज़ोर स्थिति बनता हुआ देखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया, एक तो स्थिति ये है कि एफआईआई यहाँ पे फिर से बिकवाली कर रही है। दूसरा जो पॉइंट है, जो टेक्निकल पॉइंट है, 24,000 का लेवल जब तक यहाँ पे निफ्टी 50 टच नहीं करता यहाँ से आंकड़े मजबूत नहीं देखने को मिल सकते हैं। देखो आने वाले समय में हो सकता है कि निफ्टी 50 में और ज़्यादा दबाव देखने को मिले। इसके कुछ ऐसे न्यूज़ इसलिए हैं कि फरवरी में बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है और अगर कुछ नेगेटिव बजट आता है मार्केट को लेके तो यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो भी कुछ खास कंपनियों का देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, जैसा एक अनुमान लगाया जा रहा है और उससे भी मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो अगर बजट में कुछ अच्छा न्यूज़ आया तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ वैसा सिचुएशन देखने को नहीं मिल रहा। अगर इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है तो वो भी मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल सकता है। तो कुछ आंकड़े सही नहीं है। आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट में दबाव ही होगा। बट देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे धैर्य शक्ति नहीं खोना चाहिए। छोटे छोटे ड्यूरेशन में जी हाँ जो एक टाइम फ्रेम है 3 महीने 6 महीने, इसमें आपको गिरावट या दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब एक ऐसे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, जो म्यूचुअल फंड
इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SBI म्यूचुअल फंड हाउस ने एक फंड में यहाँ पे अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। इन्वेस्टमेंट है 27 दिसंबर से अब यहाँ पे ये लागू होगा जो ये रूल है। जी हाँ, 27 दिसंबर से अब यहाँ पे ना ही कोई SIP कर सकता है और ना ही कोई लमसम कर सकता है। फंड का नाम अगर मैं आपके सामने रखे हैं SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी FOF। जी हाँ, SBI म्यूचुअल फंड हाउस के साइड से ये इन्फॉर्मेशन आया है कि ऐसे फंड में अब ना कोई फ्रेश SIP होगा और ना कोई फ्रेश यहाँ पे लमसम होगा। उसके साथ ही साथ ना ही यहाँ पे कोई स्विच इन का ऑप्शन अवेलेबल होगा, ना ही कोई STP का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा। इट मीन्स 27 दिसंबर से इस फंड में कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये ऐसा न्यूज़ SBI म्यूचुअल फंड के साइड से क्यों आया है? देखो, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि इंटरनेशनल इक्विटीज़ को लेके जी हाँ RBI और सेबी ने एक बाउंड्री सेट किया कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेशन है। और अगर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस इस लिमिटेशन को ब्रेक करता है, ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस पे कुछ पेनल्टी लग सकता है। तो अब यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड के साइड से डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे जो है एक जो लिमिट है उसको यहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को रोका गया है। लेकिन देखो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस के साइड से ये भी इन्फॉर्मेशन पास किया गया है कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी कोई SIP चल रहा है, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं है, वो SIP कंटिन्यू होगा। कोई इन्वेस्टर जो यहाँ पे लमसम कर चुके हैं उनका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उस पर ज्यों का त्यों रिटर्न मार्केट अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे अगर पैसा निकालना चाहता है तो रिडम्पशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, SWP में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, आप ऐसे म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा निकाल सकते हो। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे इंटरनेशनल फंड हैं जहाँ पे SIP का ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं पे SIP का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कहीं पे लमसम बंद है, कहीं पे SIP और लमसम दोनों बंद है। अगर देखा जाए तो आपका अगर SIP जो है वो एक सही एलोकेशन के साथ है तो उसको कंटिन्यू करो। अगर आपका यहाँ पे SIP जो है वो हाईएस्ट एलोकेशन के साथ है, इट मीन्स कि रिस्क के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में एलोकेशन ज़्यादा रखे हो तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप अपने SIP को बंद कर दो। स्पेशली देखो, जब आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ पे पैसा लगाते हो तो आपको एक एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 15% या 20% का एक एलोकेशन रखना चाहिए। इससे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो इस फंड के साथ बहुत ऐसे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं जो SIP कर रहे हैं और वो मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे थे कि ऐसे फंड्स के साथ अभी करना क्या है। SIP और लमसम यहाँ पे दोनों बंद हो गया है। देखो, अगर आपका SIP जो है सही एलोकेशन के साथ है, जैसे कि मैंने बताया, तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपको ऐसे फंड से अपना SIP स्टॉप करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जी हाँ, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास ऐसे क्वेरी हैं। जी हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके, डिज़ाइन को लेके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।